औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Sadaf Ayyub here from Metropolitan School. It's match time for class 7. Beta, today we will start exercise 2b which is about rational number. And in this video beta, we will know some more about rational number. Firstly, we will know how to express rational number in standard form. For this, we will move to our solution board. Now beta, we will solve question number 2 of exercise 2b from page number 26. Express the following rational number in standard form. बेटा रैशनल नंबर आपको गिवन है और आपको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने इसको लिखना है. फर्स्टली राइट द सॉल्यूशन एंड कॉपी डाउन द रैशनल नंबर. 4/9 बेटा इनकी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी. 4 और 9 बेटा कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है. हाँ, यहाँ पर जो माइनस साइन है ना बेटा, ये माइनस साइन डिनोमिनेटर में कभी नहीं होती, ठीक है. हम माइनस साइन को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर में. तो फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई विथ 1 और 1 की साइन क्या होगी बेटा, जो डिनोमिनेटर की साइन है हम वो यहाँ पुट करेंगे. क्योंकि हमें डिनोमिनेटर चेंज करना है तो हम डिनोमिनेटर की साइन को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 1 ज़ार 4 एंड 4 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या होगा ये अनलाइक की वजह से माइनस. 9 1 ज़ार 9 एंड नेगेटिव इंटीजर 9 एंड नेगेटिव इंटीजर 1 दोनों लाइक साइंस हैं, क्या होंगी पॉजिटिव 9 प्लस यहाँ पर हम मेंशन नहीं करते. दैट इज द आंसर. नाउ बेटा द अनदर पार्ट ऑफ दिस -11 डिवाइडेड बाय -13. फर्स्टली बेटा राइट द सॉल्यूशन एंड कॉपी डाउन द रैशनल नंबर. क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. 11 एंड 13 कैंसिलेशन हो सकती है इन दोनों की, नहीं, क्योंकि बेटा ये दोनों किसी भी एक टेबल में नहीं आते, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं. लेकिन यहाँ पर दोनों की साइन है नेगेटिव, दोनों की नेगेटिव साइन है बेटा. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइंस अगर नेगेटिव हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं. तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम इन दोनों की साइंस को कैंसिल करेंगे और इट विल बी +11 डिवाइडेड बाय +13. यहाँ हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पर था डिनोमिनेटर माइनस था, तो हमने उस डिनोमिनेटर को बेटा पॉजिटिव किया था और हमने साइन चेंज की थी. यहाँ पर बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की साइन नेगेटिव थी, तो हमने क्या किया, सिंपली हमने साइन कैंसिल की और साइन कैंसिल करने के बाद वो रैशनल नंबर कौन सा हो गया, पॉजिटिव रैशनल नंबर. देन मूव फॉरवर्ड द अनदर सम, कॉपी डाउन द रैशनल नंबर. देन बेटा -21 एंड -28 दोनों बेटा, पहली चीज़ तो ये कि दोनों की साइन जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, साइन को हम कैंसिल कर देंगे. देन बेटा 21 एंड 28 क्या ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं. यस, यहाँ पर बेटा हमने साइन कैंसिल की. साइन कैंसिल करने के बाद हमने देखा कि 11 एंड 13 कैंसिलेशन नहीं हो सकती इन दोनों की, तो वो हमारा आंसर हो गया. लेकिन यहाँ पर जब 21 एंड 28 ये दोनों एक ही टेबल में कैंसिल हो सकते हैं. 7 3s are 21 and 7 4s are 28. The answer will be 3/4. क्या ये फर्दर कैंसिल हो सकते हैं, नो. और साइन दोनों की लाइक साइन थी, तो दोनों की साइन कैंसिल हो गई और ये हमारा कौन सा रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर. नाउ 42 डिवाइडेड बाय -48. सबसे पहले तो बेटा हम क्या करेंगे, अपने फर्स्ट पार्ट की तरह बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये साइन जो नेगेटिव है इसको ट्रांसफ़र करेंगे इसके न्यूमरेटर में. देन मल्टीप्लाई विथ -1. 42 1s are 42 and positive 42 and -1 means -42. 48 1s are 48. इन दोनों की साइन लाइक है, क्या होगा, +48. गॉट माई पॉइंट बेटा. देन कैंसिलेशन पॉसिबल है इन दोनों में, यस.
तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इनको कैंसिल कर देंगे। 6 7 ज़ार 42 और ये 42 चूँकि माइनस है इसलिए हमारा 7 क्या होगा, माइनस, एंड 6 8 ज़ार 48। अब फर्दर कैंसिलेशन हो सकती है बेटा, -7 and 8, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो -7 upon 8 the answer of this rational number. Now beta we will know how to compare rational numbers. For this we will solve question number 5. Now beta we will solve question number 5 of exercise 2b from page number 26. Fill in the box by using the correct symbol out of, greater than, less than and equal to. बेटा हमें इन रैशनल नंबर्स में ये सिंबल्स अप्लाई करनी है। फर्स्टली बेटा राइट दिस रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देन बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें इनके डिनोमिनेटर बेटा सेम करने हैं। 12 एंड 8 इन दोनों को हमें सेम करना है। तो सेम करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, -7 upon 12 -5 upon 8। बेटा हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से और इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे इधर से, मीन्स 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 12 से। और बेटा जिस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है जिस नंबर से भी, हम उसके न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने 8 से किया था तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन बेटा 7 8 ज़ार 56 और अनलाइक साइन है दोनों की, माइनस। 12 8 ज़ार 96, देन 5 12 ज़ार 60 एंड अनलाइक साइन है बेटा तो -60, देन 8 12 ज़ार 96। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए बेटा। डिनोमिनेटर सेम हो जाए बेटा तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूमरेटर क्या है। न्यूमरेटर यहाँ पर है -56 एंड -60, माइनस साइन के साथ हैं। पहले तो आप ये देखें कौन सा ग्रेटर है, माइनस को इग्नोर करके पहले नंबर चेक कीजिए। 56 एंड 60 ग्रेटर है। लेकिन जब 60 ग्रेटर है अब इसके बाद आप चेक करेंगे बेटा दोनों के साइन क्या है, माइनस साइंस जब होती हैं बेटा तो आप यू नो वेरी वेल कि माइनस में हमेशा इंटीजर्स जो आपको ग्रेटर नंबर नज़र आता है एक्चुअली वो नेगेटिव की वजह से स्मॉलर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें से हम क्या करेंगे, हम इसमें रिवर्स जाएंगे। मींस कौन सा नंबर हमारा इसमें स्मॉलर होगा, -60 स्मॉलर है और -56 ग्रेटर है। तो अब अगर यहाँ पर सिंबल हम पुट करते हैं तो हम किस साइड पर सिंबल पुट करेंगे बेटा, इनमें से दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है तो हम इसका सिंबल कैसे पुट करेंगे, ऐसे। लेकिन सिंबल हमने यहाँ पुट किया है, हमें एक्चुअली ये सिंबल कहाँ पुट करना है, हमें इन दोनों नंबर्स में से बताना है कि इसमें से कौन सा ग्रेटर है। तो जिस साइड पे बेटा आपने यहाँ पर ये सिंबल ड्रॉ किया आप उस पे बॉक्स में जाके भी ऐसे ही फिल कर देंगे। ये इसी के आंसर बेटा ग्रेटर था ना, ये हमने इसी के टॉप पे इसी तरीके से फिल कर दिया। देन बेटा मूव फॉरवर्ड द अनदर सम। फर्स्टली मेक दिस स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें भी बेटा नेगेटिव डिनोमिनेटर यहाँ मौजूद है आपका, तो नेगेटिव डिनोमिनेटर को क्या करेंगे बेटा आप न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। देन बेटा 9 एंड 36 हमें इसे सेम करना है, जैसे हमने यहाँ सेम किया था इसी तरीके से हमें यहाँ पर सेम करना है। क्या हम अगर सेकंड रैशनल नंबर को देखें तो क्या इसमें कैंसिलेशन हो सकती है, यस, और माइनस एंड 4 9 are 36, इट्स मीन -2 upon 9 एंड -2 upon 9। इस पर बेटा मल्टीप्लाई के साथ हमें इक्वल करना पड़ा और यहाँ पर कैंसिलेशन के साथ इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, अब हम चेक करेंगे कि कौन सा रैशनल नंबर ग्रेटर है। ओ यहाँ पर तो दोनों न्यूमरेटर भी सेम है बेटा, तो इट्स मीन ये क्या है, ये इक्वल रैशनल नंबर है। पुट द साइन ऑफ इक्वालिटी, और आपने यहाँ पुटिंग की तो आप क्या करेंगे बेटा आंसर में भी पुट करेंगे। गॉट माई पॉइंट। तो जो है डिनोमिनेटर कैंसिलेशन के साथ इक्वल हो रहा हो तो हम कैंसिलेशन के साथ इक्वल कर लेते हैं, और अगर कैंसिलेशन के साथ इक्वल ना हो रहा हो तो हम फिर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं।
Now beta we will solve question number 8, which is about reciprocal of rational number. What is reciprocal? Reciprocal is the multiplicative inverse. Means beta when we multiply two rational number and we get 1, so these rational number are the reciprocal to each other. For example beta, when we multiply 5 by 1 upon 5, we get answer 1. So 1 upon 5 is the reciprocal of 5. Then beta question number 8, exercise 2b from page number 26. Find the reciprocals of -3 का reciprocal क्या होगा बेटा? And you know very well reciprocal is the multiplicative inverse. Multiplicative inverse बेटा जो होता है वो हमारा क्या है? reciprocal होता है किसी भी नंबर का. Firstly write the number. और इसका इन्वर्स क्या होगा बेटा? हम जो 3 है इसको कहाँ पुट कर देंगे? डिनोमिनेटर में. और 3 तो नेगेटिव है तो नेगेटिव हम डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, लेकिन नहीं. क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव डिनोमिनेटर में पुट नहीं होता, बल्कि कहाँ लिखते हैं हम उसको? न्यूमरेटर में. दिस इज द आंसर. So simple. Now move forward the another sum. Copy down the question. यहाँ बेटा हमारे पास एक ही रैशनल नंबर था तो हमने उसको सिंपली सॉल्व कर दिया, लेकिन यहाँ बेटा हमारे पास 2 रैशनल नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई देम. 2 4s are 8 एंड 3 5s are 15 और दोनों के लाइक साइन है तो क्या होगा बेटा? वो माइनस माइनस दोनों की पॉजिटिव साइन हो जाएंगी. 8/15. 8/15 को बेटा अब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? हम इसको रिवर्स कर देंगे, मीन्स 15/8. दिस इज द आंसर. गॉट माय पॉइंट बेटा? जब एक सिंगल नंबर रैशनल नंबर आपके पास तो आप उसको सिंपली जो है वो रेसिप्रोकल कर देंगे, और अगर आपके पास 2 और मोर देन 2 नंबर्स हो तो फिर आप बेटा उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप उसको रेसिप्रोकल करेंगे. Now beta we will know how to arrange rational number in ascending and descending order. For this we will solve question number 7. Now beta we will solve question number 7 of exercise 2b from page number 26. Question is that arrange the given rational number in descending order. Means beta we have 4 rational number और इन rational number को हम बेटा descending order में हमें arrange करना है. Firstly बेटा we have to change all these expression in standard form. नेगेटिव डिनोमिनेटर में है क्या? नेगेटिव डिनोमिनेटर में लिखते हैं बेटा? नो. तो हमें इसे इन तमाम एक्सप्रेशन को बेटा कन्वर्ट करना है पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जो कन्वर्ट नहीं हो. मीन्स ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नज़र आ रहा है. 19/30 दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और बेटा ये रैशनल नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. So beta we start the solution like this बेटा. -15 था, हमने इसका नेगेटिव साइन ऊपर ट्रांसफ़र किया. इन दोनों की साइन बेटा लाइक साइंस थी, नेगेटिव साइन थी, इन दोनों की साइन हमने कैंसिल की और अब ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है. एंड बेटा दीज आर ऑल अनलाइक फ्रैक्शंस. ये अनलाइक फ्रैक्शंस है, सबके डिनोमिनेटर चेंज है. सो वी विल कन्वर्ट ऑल दीज इन लाइक फ्रैक्शन. हमें इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है बेटा और इन सब के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना है. तो सेम करने के लिए बेटा हमें इन सब डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड आउट करना है. एंड बेटा मैं एलसीएम फाइंड आउट कर रही हूँ विथ डिवीजन मेथड. आप बेटा किसी भी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्टली वी विल स्टार्ट 2 then 3 then 5 and beta 2 into 3 into 5 and it will be 30. तो बेटा हमारा एलसीएम क्या है? 30. मीन्स बेटा इन तमाम फ्रैक्शंस का हम डिनोमिनेटर 30 पुट कर सकते हैं. लाइक दिस बेटा सबका डिनोमिनेटर हमने 30 लिख दिया. देन बेटा इन तमाम एलसीएम को, मीन्स ये जो एलसीएम आपने यहाँ पुट किया बेटा इसको आप डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, तमाम डिनोमिनेटर से इंडिविजुअली. 30 डिवाइड बाई 10 आंसर विल बी 3. 30 divided by 15 answer will be 2.
30 divided by 30, answer will be 1. And 30 divided by 5, answer will be 6. बेटा हमने डिवाइड किया और डिवाइड करके आंसर ऊपर पुट कर दिया. देन 7 multiply by 3, 8 2s are 16. Again negative, 19 1s are 19 and 2 6s are 12. हम बेटा फाइंड आउट करेंगे विच वन इज ग्रेटर एंड विच वन इज स्मॉलर. और डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा हम अरेंज करते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर. तो बेटा ग्रेटर नंबर हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है. इसमें से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है. नेगेटिव वैल्यूज़ यू नो वेरी वेल कि नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा स्मॉलर होती है और पॉजिटिव वैल्यूज़ ग्रेटर होती है. मीन्स बेटा हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे विच वन इज़ ग्रेटर. विच वन इज़ ग्रेटर. 19 ग्रेटर है. इट्स मीन ये फ्रैक्शन ग्रेटर है 19/30. हम ये चेक करेंगे कि ये किसका आंसर था. ये किसका आंसर था बेटा. 19/30 का आंसर था ये. सो डिसेंडिंग ऑर्डर. सो बेटा फर्स्टली वी विल पुट 19/30. आफ्टर दैट बेटा 12/30. ये इसके बाद सेकंड ग्रेटर नंबर है. लेकिन 12/30 किसका आंसर था. ये था -2/-5. -2/-5. देन बेटा पॉजिटिव में तो हमने कंपेयर कर दिया. देन अब हम नेगेटिव में कंपेयर करेंगे. लेकिन नेगेटिव में बेटा हमें पता है कि नेगेटिव साइन की वजह से जो ग्रेटर नंबर होता है वो एक्चुअली स्मॉलर हो जाता है. इट्स मीन -21 इज स्मॉलर देन -16. तो हमें इन दोनों में से ग्रेटर नंबर चाहिए. विच वन इज ग्रेटर. -16/30. लेकिन ये किसका आंसर है. 8/-15. एंड द लास्ट वन इज -21/30. ये किसका आंसर है. ये है -7/10. दिस इज द आंसर. और बेटा अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में होता तो हम इसको क्या करते. हम स्मॉलर टू ग्रेटर इसको अरेंज करते. होपफुली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. उस क्वेश्चन में बेटा हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो आप बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करते हुए बेटा उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे. लेट्स स्टार्ट योर वर्क ऑफ एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1, 2, 5, 6, 7 and 8. Alhamdulillah, we have completed our class. Take care of yourself and your family and remember us in your dua. Allah Hafiz.